नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, भैंसा अपडेट न्यूज़ की जानिब से आलम इस्लाम बिलखुसूस भैंसा शहर अतराफ़ व अकनाफ़ के तमाम मुसलमानों को दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। भैंसा शहर अतराफ़ व अकनाफ़ में ईद उल फितर पुरसुकून और खुशगवार माहौल में इंतहाई खुशू व खुजू के साथ मनाई गई। भैंसा के तारीख़ी व क़दीम ईदगाह पर नमाज ईद की अदायगी के लिए मुसलमानों का तारीख़ साज इज्तिमा देखा गया, जहाँ मौलाना शाहिद गुफ़रान क़ासमी मोहतमिम दारुल जामिया अरबिया भैंसा ने नसीहत आमोज़ बयान किया, जबकि जामा मस्जिद इमाम व ख़तीब हाफिज़ मुनीरुद्दीन ने नमाज ईद पढ़ाई और मौलाना शाहिद गुफ़रान क़ासमी ने खुतबा ईद पढ़ाया और रुख़त अंगेज़ दुआ की। इस दौरान मौलाना शाहिद गुफ़रान क़ासमी मोहतमिम दारुल जामिया अरबिया भैंसा, मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी ज़िले सदर जमियत उलमा और जामा मस्जिद इमाम व ख़तीब हाफिज़ मुनीरुद्दीन ने मीडिया के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ा तमाम मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश करते देखे गए। भैंसा ईदगाह पर मजलिस पार्टी कायदीन, जिनमें मोहम्मद जाबिर अहमद साबिक़ा सदर नशीन बल्दिया व ज़िले सदर मजलिस के अलावा फैज़ुल्लाह खान टाउन सदर मजलिस व ईदगाह इंतज़ामी कमेटी सदर मोहम्मद आमिर अहमद टाउन यूथ सदर मजलिस व साबिक़ा काउंसलर मोहम्मद अब्दुल माजिद टाउन जनरल सेक्रेटरी मजलिस व साबिक़ा काउंसलर अब्दुल खादर बाबा साबिक़ा काउंसलर मीर एजाज़ अली अब्बासी, मीर नवाब अली अब्बासी, अनवर अहमद, खाजी अय्यूब अहमद, रहमत खान, सैयद इरफान, सैयद आज़म व दीगर के अलावा BRS कायद विलास गादेवार ने मुसलमानों से बगलगीर होकर मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। भैंसा ईदगाह इंतज़ामी कमेटी के इश्तराक से महकमे बल्दिया और महकमे पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए। अलावा अजी भैंसा के मुख्तलिफ मसाजिद में भी नमाज ईद उल फितर अदा की गई। मस्जिद पंजशा में इमाम व ख़तीब हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ ने नमाज ईद पढ़ाई। मस्जिद दरगाह शरीफ में इमाम व ख़तीब मौलाना यूनुस क़ासमी ने नमाज ईद पढ़ाई। काली मस्जिद में इमाम व ख़तीब हाफिज़ मोहम्मद मुजीब ने नमाज ईद पढ़ाई। मस्जिद हाजी साहब में मोहम्मद अब्दुल बासित सिद्दीक़ी ने नमाज ईद पढ़ाई। बदअज़ा ताल्लुक़ा मधोल के मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से वाबस्ता अक्सरियत तबक़े के कायदीन भैंसा शहर में गश्त करते हुए अपने अपने मुस्लिम बही ख्वाहों और कारकुनान के मकानों पर पहुँचकर ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते देखे गए। ईसाइयत हो, यहूदियत हो, बुद्धमत हो, हिंदुइज़्म हो, पारसियत हो, ज़ुरतश्त हो, हर कौम ईद मनाती है। उनके पास ईद का तसव्वुर किसी मुक़द्दस शख्सियात की निस्बत या किसी मुल्क की निस्बत या किसी वतनीयत की निस्बत पर वो खुशियां मनाते हैं, और उनकी तमाम खुशियों के अंदर एक किस्म की एक ऐसी चीज बुनियादी तौर पर पाई जाती है जो हुदूद और महदूद हो जाती है। लेकिन इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया है और कौम मुस्लिम के लिए जो ईद का हुक्म दिया है वो लामहदूद है। इसके अंदर बंदे का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि यूं कहा गया ये वक्त पर आपको रोजे खत्म कर देना है। फिर यूं कहा गया कि आपकी दुनियावी जिंदगी मुकम्मल तौर पर आखिरत का नमूना बने। आपको दुनिया में रहकर दुनिया नहीं बल्कि आखिरत को बनाना है। चुनांचे हमारा बुनियादी मकसद भी यही है कि अल्लाह पाक ने दुनिया में जो हमें भेजा है, दुनिया की जो जिंदगी दी है, दुनिया की जो नेमतें अता की है, हर ईमान वाला इस बात को खूब जानता है कि हमको कल को उसको जवाब देना है। जिसने नेमतें दी है, नेमतों का सवाल भी करेगा और उन नेमतों का हर एक को जवाब भी देना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, वो इस बात को जहन में रखकर अपनी जिंदगी गुजारता है। तो ईद कौम मुस्लिम के नजदीक अपना कोई बदमस्ती वाला अमल नहीं है,
بلکہ اطاعت اور شعار سے لبریز، عادت اور عبادت سے معمور ایک ایسی چیز کا نام دیا گیا ہے کہ بندہ اس میں مکمل طور پر جکڑا ہوا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عید صرف امیروں کی نہیں ہوگی، عید صرف روزداروں کی نہیں ہوگی، عید صرف مخصوص طبقے کی نہیں ہوگی، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے، عید کا مطلب یہ ہے کہ مالدار اپنی آخرت کی راہ کو درست کریں اور عیدگاہ آنے سے پہلے دنیا کے وہ تمام کے تمام مسلم جو غریب ہے، محتاج ہے، اپائج ہے، ضرورت مند ہے، ان کی عید کا انتظام کریں، تب جا کر عیدگاہ پہنچے۔ اور یہ تصور پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہو، چاہے وہ مساوات کا نام لینے والے ہوں، کسی کو بھی دیکھ لیجئے، اتنا پیارا اور اتنا اچھا انتظام اور یہ تصور پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ قرآن مقدس نے بڑے اونچے الفاظ میں اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ، بامراد ہو گیا وہ شخص، دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور دنیا اور آخرت کی تمام مسرتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ زکا یزکی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں دور کرنا، میل کچیل کو صاف کرنا، اسی سے زکوٰۃ بھی ہے، مال کے میل کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم جو کہتے ہیں کہ مالدار پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ اسی سے ہے، اور قرآن مقدس میں یہاں پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے اور مراد مفسرین نے اس سے اپنے دلوں کی صفائی لی ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کی حکم اور اطاعت اور اس کی توفیق سے ہم نے عبادتیں کی ہے۔ جس کے اندر جتنی صلاحیت تھی اس نے اپنے انداز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے روزوں کو، اپنے نمازوں کو، اپنی اطاعت کو، اللہ کے احکامات پورا کرنے میں لگائے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو دھو لیا، اپنے دل کی صفائی کر لی، تمام کی آواز نہیں نکل پا رہی ہے، تنہائی کا عالم ہے، ٹھنڈا پانی فریج میں موجود ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اٹھا کر اپنا روزہ ختم کر دوں، کیونکہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اپنے گھر کے اندر اس کی اپنی حلال اور طیب بیوی موجود ہے، لیکن کوئی شہوت کی نگاہ اس پر نہیں ڈالتا، اس لیے کہ میں ایسا کروں گا تو میرا رب مجھ ناراض ہو جائے گا۔ یہ تربیت سکھائی گئی ہے کہ سال کے 11 مہینوں کے اندر وہ رب کائنات جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق اعظم، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ حرام سے بچ جائیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو مکمل طور پر طریق نبوی پر ڈال لیں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ یہ تربیتی پروگرام رمضان نے ہمیں سمجھایا اور سکھایا۔ لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فقيم العزم عزيز العلم وسيع الهلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال في موضع آخر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की नमाज अदा किए हुए हैं और अल्लाह का शुक्र और फजल व करम है कि रमज़ान के ख़त्म के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये खुशी का दिन था। हमने अल्लाह ताला से दुआएं की सारी इंसानियत के लिए, ख़ास तौर पर अपने मुल्क की अमन व सलामती और भाईचारे के लिए, अपनी बस्ती के लिए और अमन व सलामती की दुआएं की और भाईचारे का पैगाम दिया है। और इस बात का ख़ास तौर पर हमने एहतमाम किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमन व सलामती के साथ हमारी अपनी बस्ती और पूरे मुल्क को और आलम इंसानियत को ज़िंदगियाँ अता करें। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत अंदाज से ईदगाह का इंतज़ाम किया गया है। हम बड़े मशकूर और ममनून हैं ज़िम्मेदारों के, इसी तरह महकमे पुलिस वगैरह के, जिन्होंने अच्छे इंतज़ाम किए। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम भैंसा की ईदगाह में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के लिए जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से फ़रागत हो गई। इस मौके पर मैं अहलियान भैंसा, अतराफ़ व अकनाफ़, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला ताला इस ईद को हम सबों के लिए अमन व आश्ती का पैगाम पर बना दे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पूरा भैंसा, अतराफ़ व अकनाफ़ से हज़ारों की तादाद में नमाज की अदायगी के लिए मुसलमान जमा है। इस मौके पर यहाँ पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो है बातें की गई। इसी तरह से मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करने की बातें की गई। जहाँ तक जो है हमारे अपने मुल्क में हमारे साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और औकाफ़ी जायदादों को लेकर जो कवानीन बनाए जाने की जो है कोशिशें हो रही है, उसकी भी मज़म्मत की गई और हुकूमत से ये जो है दरख्वास्त की गई, बल्कि तमाम मुसलमानों की जानिब से ये मुतालिबा किया गया कि उससे बाज़ आ जाए, इसलिए कि औकाफ़ की जायदादें, मसाजिद, मकाबिर, मदारिस, खानखाएँ, दरगाहें, ये हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह से फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके सिलसिले में भी जो है ललकारा गया और ये कहा गया कि नाजायज़ उनके ऊपर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, और इसराइल और अमेरिका जो है ज़बरदस्ती उन पर बमबारी करके जो सीज़ फायर का माहिदा हुआ था उसको उसने तोड़ा और दुनिया को ये बता दिया कि वो कितने जो है धोखेबाज हैं। बहरहाल इस सिलसिले में भी हमने हमारी अपनी हुकूमत से ये मुतालिबा किया कि उस सिलसिले में जो है मज़लूमीन का साथ दें। हमारी शनाख्त है, इस मुल्क की ये शनाख्त है कि हमेशा मज़लूमों का साथ खड़े हुई। अब भी मौका है वो दबाव डाले इसराइल पर और अमेरिका पर कि वो बमबारी बंद करें और जो है समझौते के ज़रिए से अपने मसाइल को हल करें। बस यही चंद बातें इस वक्त अर्ज़ करनी थी। जहाँ तक मौके में पुलिस का ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह माकूल बंदोबस्त उन्होंने किया है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से महकमे बलदिया का और हज ये जो ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारों का, जिन्होंने नमाजियों के लिए काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि मौला ताला इनकी इन मेहनतों का अच्छा सिला नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी नमाज से फारिग हो चुके हैं। ईदगाह पर रुके हुए हैं। मुफ्ती साहब का और मौलाना शाही साहब की तफसीलात भी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शाही साहब हालात हज़रात पे अच्छी सहर अंदाज तकरीर किए हैं और अल्लाह ताला उनकी इस तकरीर को कबूल फरमाए और मुसलमानों की अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, आमीन। मैं ये कहते हुए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें इस मौके पर नमाज का मौका दिया, तौफीक दी। बग़ैर अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमारे मुल्क में अमन, सुकून और शांति रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों को हमला नहीं करना।
नबूवत का ताउन करते जाइए भाई। ताउन करते जाइए भाई, ताउन करते जाइए, ताउन करते जाइए भाई। आप उसका ताउन करते चले भाई, ताउन करते हुए जाइए भाई। इसके अखराजात ताउन करते चले भाई। आप उसके खत्म नबूवत के लिए ताउन करते जाइए भाई। आप उसका ताउन करते चले भाई, ताउन करते जाइए भाई, ताउन करते जाइए भाई। खत्म नबूवत के लिए ताउन करते जाइए भाई। ताउन कीजिए भाई, इसके अखराजात आपकी हजरात के ताउन से चलते हैं भाई, ताउन करते जाइए। नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।